हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी। ठीक है, ये मैंने नोट डाउन की थी जब मैंने पढ़ी थी, तो हम इसी को रिवाइज़ कर लेते हैं। इससे रिवाइज़ भी हो जाएगा और आपको भी जो वर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे, और ये कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, वेदर इट्स SSC CGL CHSL MTS और एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स। यू कैन जस्ट रेफर टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वर्ड इज़ 3 स्कोर। इसका मीनिंग क्या है? बीइंग 3 टाइम्स 20 60, मतलब इसका मतलब होता है 60। 3 स्कोर, ठीक है। ये मैंने तब नोट किए थे जब एग्ज़ाम देना था मुझे, और मैंने क्या है PYQs लगाए थे। ठीक है, उसमें से जो मुझे न्यू वर्ड्स मिले थे तो वो मैंने सारे के सारे नोट डाउन कर लिए थे। सेकेंड इज़ होलसम, कंड्यूसिव टू और सजेस्टिव ऑफ गुड हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। होलसम माने पूरा का पूरा लाभदायक, ठीक है। 3 स्कोर मतलब बीइंग 3 टाइम्स 20, 20 का 3 गुना या फिर 60, ठीक है। 20 का 3 गुना तो 60 ही होता है, और 60 तो 60, तो 60 या फिर 3 टाइम्स 20 को हम 3 स्कोर बोल सकते हैं। सेकेंड इज़ होलसम, पूरा का पूरा, जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिले, कुछ हमारे लिए यूज़फुल हो, कुछ लाभदायक हो। कंड्यूसिव वो बोलते हैं ना, दिस इज़ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, माने ये हमारे लिए सर्वाइवल के लिए अच्छा एक इन्वायरमेंट है कंड्यूसिव, ठीक है, बेनिफिशियल इसीलिए। तो कंड्यूसिव टू और सजेस्टिव ऑफ गुड हेल्थ एंड फिज़िकल वेलबींग, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, फिज़िकल वेलबींग के लिए अच्छा हो, तो लाभदायक। ट्रेचरस, ट्रेचरस, डिसलॉयल, डिसलॉयल, जो लॉयल ना हो, ठीक है, जो धोखेबाज हो। ट्रेचरी बोलते ना, ट्रेचरी, तो ट्रेचरस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेवेनस, माने भुक्कड़, एक्सट्रीमली हंग्री, रेवेनस, भुक्कड़, एक्सट्रीमली हंग्री। स्कैम, स्विंडल, तो पता ही है स्कैम जो हो जाता है सब लोगों के साथ, अलग वर्ड क्या है? स्विंडल, स्विंडल। एल्मनैक, एल्मनैक, a book published every year that contains information about the movements of the planets, the phases of the moon। एक ऐसी बुक जो पब्लिश की जाती है हर साल, और जिसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन होती है, किस चीज़ के बारे में? प्लैनेट्स की मूवमेंट्स के बारे में, और जो फेजेस ऑफ मून होते हैं उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं एल्मनैक। पामिस्ट्री, palmistry means the art or practice of supposedly predicting the future। Palmistry means the art or practice of supposedly predicting the future। जो हाथ देखना बोलते हैं ना, कि मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरे फ्यूचर में क्या है, तो उसको बोलते हैं पामिस्ट्री, ठीक है। जो ये प्रेडिक्ट करते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो उस तरीके की एक आर्ट या प्रैक्टिस, पामिस्ट्री। अब एक याद आएगा हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप क्या होता है? It is a statement about what is going to happen to a person in the future based on the position of the stars and planets when he or she was born। देखो, ये जब आया था ना, हम जब तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि पता नहीं ये क्या क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ये 2-3 वर्ड्स कॉमन दे दिए थे। तो देखो, हॉरोस्कोप और ये पामिस्ट्री रिलेटेड तो है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ही, लेकिन जो पामिस्ट्री है वो एक तरीके की आर्ट है, ठीक है। जो बोलते हैं ना, हम आपका फ्यूचर बता सकते हैं, आपका हाथ देख के बता सकते हैं, लेकिन जो हॉरोस्कोप होता है वो जब तुम ये बताता है कि किसी भी पर्सन के फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, वो उसके स्टार्स की पोजीशन पे होता है। उसके बोलते हैं ना, यार अभी हमारे ग्रह उल्टे चल रहे हैं, या ग्रह हमारे भी सही नहीं है, हमारे भी स्टार्स जो है वो सही पोजीशन में नहीं है, तो ये वही है। और ये बताते कि तुम जब पैदा हुए थे, बॉर्न होने के टाइम पे जो भी तुम्हारे स्टार्स है, जो तुम्हारे प्लैनेट्स है, उसको देखकर जो बताता है उसको बोलते हैं हॉरोस्कोप, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा ह्यूरिस्टिक।
ह्यूरिस्टिक, इसमें क्या है, अलाउिंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, मतलब encouraging students discover things themselves, learn through doing things। ह्यूरिस्टिक माने ऐसे नहीं कि तुमने किसी को पढ़ा दिया और उसको समझ में आ गया, या फिर तुमने उसको कोई चीज़ बता दी तो उसको समझ में आ गया और तुमने उसे सिखा दिया, नो। ह्यूरिस्टिक माने तुम बोलते हो कि भाई पहले तुम ये करो, जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, मतलब लर्न बाय डूइंग, काम को करो तभी समझ में आएगा। अब जैसे हम भी पढ़ते तो रहते हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई हमें टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन वो तुम्हें तब तक वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी जब तक तुम उसको खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। मैथ्स के क्वेश्चन है, तुमने मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, समझ में आ गया, टीचर ने क्वेश्चंस करवा दिए क्लास में, लेकिन जब तक तुम किताब खोल के कोई क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो तुम्हें तब तक वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसलिए इसका मतलब होता है ह्यूरिस्टिक, माने लर्न बाय डूइंग द वर्क योरसेल्फ, ठीक है, चीज़ों को डिस्कवर करना, स्टूडेंट्स को बताना कि भाई खुद करो तब तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट इज़ कंसेप्चुअल। कॉन्सेप्ट तो सभी को पता है भाई, दिमागी जो हमारे दिमाग में बैठ जाए, जब एक बार दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाएगी उसके बेसिस पे जो हम आगे काम करेंगे या जो भी हमको समझ में आएगा, इसका मतलब ही होता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्ड करना है। एक बार ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्ड हो गया उसके बाद से तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट इज इनएजुकेटिव, मतलब वही लैक ऑफ एजुकेशन, जिसके पास कम एजुकेशन है, मतलब इनएजुकेटिव। अनएम्पायरिकल मतलब नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है। एम्पायरिकल माने EMPIRICAL, एम्पायरिकल माने जो भी तुमने जो चीज़ डिस्कवर की है वो तुमने ऐसे नहीं कि बस देख लिया और तुमने कर लिया, नहीं, तुमने उसको देखा, उसको समझा, उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसको एनालाइज किया, तभी तो तुम उस कंक्लूजन पे पहुँचे। तो एम्पायरिकल माने जो तुमने एक्सपीरियंस किया, जो तुमने ऑब्ज़र्व किया। लेकिन अनएम्पायरिकल लगा देंगे तो एक ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, जो कि हमने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया उस चीज़ के बारे में, तो अनएम्पायरिकल। फुल ऑफ हॉट एयर माने एक इडियम बोल सकते हैं हम इसे, फुल ऑफ हॉट एयर माने फुल ऑफ नॉनसेंस, बेतुकी बात, बकवास बात, ठीक है। फुल ऑफ हॉट एयर। इन द शेड माने इन द शेड, टू बी इन्फीरियर टू समवन और समथिंग। इन द शेड माने किसी से कम होना या अपने आप को किसी से कम आंकना, इन द शेड, ठीक है। डाउन द ड्रेन माने वेस्टेड और लॉस्ट, बेकार चीज़, लॉस्ट, ठीक है, डाउन द ड्रेन। क्लेम टू फेम, अनयूजुअल फीचर और ऑफरिंग, क्लेम टू फेम। रेटिसेंट माने जो ज़्यादा नहीं बकवास करता, चुप ही रहता है, चुप्पी उसने अपना एक दोस्त बना लिया होता है भाई, चुप ही रहता है वो, कुछ नहीं, उसको दिखता तो उसको सब है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, अपना मुंह से कुछ नहीं बोलना, तो रेटिसेंट। नॉट शोइंग एनी फीलिंग्स और थॉट्स और रिवीलिंग एनी वंस थॉट्स, ठीक है, कुछ नहीं दिखाना, बस रेटिसेंट रहना माने चुप रहना। कावर्ड माने डरपोक। Veracious, a person who is habitually truthful and honest. Veracious माने कौन होता है, जो लोग
जो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, बहुत ट्रूथफुल होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं वेराशियस। और कंटेंशियस माने अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, ऐसा एक इंसान जिसको भैया कुछ भी चीज़ मिले वो तो भैया लड़ने के मूड में ही रहता है। बोलते हैं ना, इट इज़ अ बोर्न ऑफ कंटेंशन, माने ये भैया एक लड़ने का एक वो हो चुका है, एक मुद्दा हो चुका है, बोर्न ऑफ कंटेंशन, एक लड़ने का मुद्दा। ऐसी कंटेंशियस में कंटेंशियस माने एक ऐसा इंसान जिसको भैया लड़ना या आर्ग्यू करना बहुत पसंद है किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये आई एम बिलीविंग दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स। तो आप एक बार इनको 2-3 बारी गो थ्रू कर लेना और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये आपको ज़रूर समझ में आएंगे। ठीक है, बाय।